Do you want to know? हेलो बच्चा लोग, सो भाई वेलकम टू दी फिजिक्स लेक्चर। बच्चा लोग, लास्ट टाइम हमने आपका न्यूटन सेकंड लॉ देखा था और उसके डिपेंडिंग कुछ क्वेश्चंस देखे थे। आइए हम उसी को उसके 2 या 3 क्वेश्चन देखते हैं पुल्ली टाइप के। देखिए, लास्ट टाइम हमने ब्लॉक वाले क्वेश्चन देखे थे, थ्रेड वाले क्वेश्चन मैंने आपको दिए थे वर्क में, एंड फाइनली अब हम देखते हैं पुल्ली वाले क्वेश्चन। पुल्ली सिस्टम, या तो इसको हम कहते हैं एटवुड मशीन, भाई जिसमें पुल्ली का इस्तेमाल होता है उन्हें हम एटवुड मशीन भी कहते हैं। अब देखिए, सपोज करो कि यहाँ पे एक थ्रेड पे से पुल्ली बांधी हुई है एंड इसके एक साइड 2 kg का मास लगता हुआ है और इसके दूसरे साइड 5 kg का मास लगता हुआ है। हमको पता है कि 5 kg का मास ज्यादा है तो ये ओवरऑल चीज इधर आएगी, ठीक है। सो ये आपका एक्सेलरेशन यहाँ दिया हुआ है। अब बच्चा लोग, ये जो पुल्ली है फिलहाल ये फिक्स्ड है। देखिए, हमें इसके 2 कॉन्सेप्ट देखने हैं कि अगर मान लो पुल्ली भी मूवेबल होती तो, बट फिलहाल वो कंडीशन नहीं है। फिलहाल हम कंडीशन कौन सी देख रहे हैं कि पुल्ली फिक्स है। तो भाई फाइंड टेंशन एंड एक्सेलरेशन, ठीक है। चलिए हम क्या करते हैं, इसके ऊपर कौन सा फोर्स है पता लगाइए। एक mg, एक टेंशन। इसके ऊपर कौन सा फोर्स लगेगा, एक mg, एक टेंशन। बच्चा लोग, ये दो ही सेम है तो जो टेंशन इसके ऊपर लगेगी वही इसके ऊपर भी लगेगी। Am I right? है क्या भाई? दोनों के ऊपर टेंशन तो सेम रहेगी। अच्छा बच्चा, ये यहाँ पे देखो भाई, ये भी तो थ्रेड है, ये भी तो थ्रेड है, तो यहाँ पे भी तो टेंशन लगेगी एंड टेंशन हमेशा अपवर्ड्स। तो भाई इसको बैलेंस करने के लिए ये और ये, ठीक है। चलिए एक का हम एफबीडी बनाते हैं। पहले 2 kg का एफबीडी, तो इसके ऊपर mg एंड टेंशन, तो यहाँ से क्या फॉर्मूला बन जाएगी T। अच्छा, और इसका एक्सेलरेशन अपवर्ड्स होगा। बच्चा ये नीचे जा रहा है तो सीधी सी बात है कि ऊपर जाएगा ना, ओवरऑल तो यूं ही होगा। तो इसका एक्सेलरेशन किधर हो गया, ऊपर। जहां एक्सेलरेशन वो वाली फोर्स पॉजिटिव, तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं T minus mg is equal to mn। T minus mg is equal to mn नेट फोर्स, ठीक है। इसको दे दिया नंबर 1। अब इसकी बात करते हैं। 5 kg के ऊपर यहाँ पे टेंशन T, नीचे mg। मैं इसको कैपिटल M कर देता हूँ, ठीक है। इसका मास ज्यादा है ना, तो इसको कैपिटल M कर देते हैं। और यहाँ का एक्सेलरेशन नीचे की तरफ, तो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। सो यहाँ से क्या हो जाएगा, mg minus t इज इक्वल टू mn। दोनों को ऐड कर दो, दोनों रिएक्शन ऐड कर दो, t minus t कट गया। बच्चा लोग, ये कैपिटल M है तो इसको मत काट देना। ये स्मॉल m है, ये कैपिटल M है, अलग अलग है तो कटेगा नहीं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, कैपिटल mg माइनस स्मॉल mg इज इक्वल टू 2m। एलिमिनेशन मेथड पढ़ी ना 10th में। एलिमिनेशन किया है और कुछ नहीं किया। टेंशन कट, mg माइनस mg, ma प्लस ma 2m। क्या सही है ये? यहाँ से 2m में होगा, गलत, फिर से गलत। बच्चा लोग, यहाँ पे कैपिटल M आएगा ना, मास इसका है ना, और यहाँ पे स्मॉल m। भाई एग्जाम में गलतियां मत करना। सो इधर क्या हो जाएगा, ma प्लस कैपिटल M। दोनों मास अलग अलग है, सेम नहीं है। ओके, यहाँ से g बाहर, m माइनस m, यहाँ से a बाहर, m प्लस m। वैल्यू पुट कर दो। कैपिटल M कितना है, 5 माइनस 2, यहाँ पे 2 प्लस 5, ये कितना आ जाएगा, 5 माइनस 2 3g इज इक्वल टू 7a। सो a इज इक्वल टू कितना हो गया भाई यहाँ पे, एक मिनट भाई, दिशा मारकर a इज इक्वल टू 3/7g। तो g की वैल्यू 10, 3 into 10/7, एक्सेलरेशन कितना आ गया 30/7 मीटर पर सेकंड।
ठीक है। अब मुझे क्या फाइंड करना है, टेंशन। तो चलिए इसके ऊपर टेंशन फाइंड लेते हैं। कोई भी एक फॉर्मूला में एक की वैल्यू रख दो, T minus mg is equal to ma, T is equal to ma plus mg। बच्चा लोग ये तो एक ही मास है, तो मैं मास कॉमन ले सकता हूं, a plus g। वैल्यू पुट कर दो, मास कितना है उसका 2, a कितना मिला था भाई, मैं ये वाली वैल्यू रख रहा हूं ताकि ऐड करने में आसानी हो। आप ये भी रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो काम करते यही रखते थे बस। चलिए 30/7 g के बदले 10, 2 ये कितना हो जाएगा 100/7, एलसीएम ले लेंगे 70, 70 + 30 100/7, सो ये आ गया 200/7 न्यूटन। इसको डिवाइड करके पॉइंट में आंसर ला सकते हो भाई, वो आप अपने आप लेना, ठीक है। डिवाइड करके पॉइंट में आंसर। अच्छा बच्चों लोग क्या यहाँ पे टेंशन खत्म हो गया? नहीं, इसके ऊपर भी टेंशन होगा, मैं उसको T1 बोल देता हूँ, ठीक है। सो पुल्ली का एफपीडी बनावे, पुल्ली का एफपीडी ऊपर T1, यहाँ पे T, यहाँ पे T, तो T1। अच्छा पुल्ली फिक्स है, पुल्ली फिक्स है तो न्यूटन फर्स्ट लॉ इक्विलिब्रियम में हो गया, ये इक्विलिब्रियम में हो गया, तो न्यूटन फर्स्ट लॉ क्या बोलेगा, T1 = T + T। समझ आ रहा है? दिस इक्वल टू दिस प्लस दिस, इक्विलिब्रियम में ये तो फिक्स है। सो 200/7 प्लस 200/7 इज इक्वल टू 400/7 न्यूटन। ये लीजिए, ये आ गया आपका आंसर। तो यहाँ की टेंशन, यहाँ की टेंशन, यहाँ की टेंशन, इसका एक्सेलरेशन, इसका एक्सेलरेशन हमको मिल गया। अच्छा एक चीज, ये नीचे जा रहा है, ये ऊपर आ रहा है, तो क्या दोनों का एक्सेलरेशन सेम होगा? बिल्कुल सेम होगा ना, बिकॉज जितने स्पीड से ये नीचे गिरेगा उतने स्पीड से तो ये ऊपर जाएगा। तो ये डोरी एक होने की वजह से दोनों का एक्सेलरेशन भी सेम होगा, इसलिए हमने यहाँ पे ए लिया है। तो ये कंफ्यूज मत होना कि दोनों ब्लॉक अलग अलग है, डायरेक्शन अलग अलग होने से एक माइनस हो जाएगा, एक प्लस हो जाएगा। भाई नीचे के डायरेक्शन में एक्सेलरेशन हम नेगेटिव लेते हैं और अपवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेशन पॉजिटिव लेते हैं, तो इसकी पॉजिटिव, इसकी नेगेटिव। फिलहाल हम वैल्यू लेके चल रहे हैं, इसीलिए हमने वैल्यू फाइंड की है। अगर आपको मान लो एमसीक्यू में कभी आ जाए अलोंग विद साइन, तो इसकी माइनस में ले लेना, इसकी प्लस में ले लेना। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? यानी कि इसकी एक्सेलरेशन हो जाएगी -30/7, इसकी हो जाएगी +30/7। चलिए फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलो चलो अगला क्वेश्चन ले लेंगे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा लेवल हाई कर लेते हैं। हमने एक पुल्ली यहाँ पे फिक्स रखी है, यहाँ पे एक ब्लॉक पड़ा हुआ है। चलिए इसका मास 5 kg ले लेते हैं। फिर यहाँ से इधर एक और पुल्ली है, और यहाँ से एक ऑब्जेक्ट टांगा हुआ है, और इसका ले लेते हैं चलिए 12 kg। ठीक है भाई, ये पुल्ली 1, ये पुल्ली 2, ये भी फिक्स्ड है, ये भी फिक्स्ड है, मूवेबल नहीं है। ठीक है, तो भाई इस पे आ जाएगा आपका फाइंड एक्सेलरेशन एंड टेंशन। सेम क्वेश्चन। अब भाई आपका जो ओवरऑल एक्सेलरेशन है वो इधर है, ओवरऑल एक्सेलरेशन इधर। इसका मतलब अब जरा लॉजिक लगाओ, आपको क्वेश्चन में सिर्फ ये दिया होगा, इसके बारे में कुछ नहीं बोला, तो हमको पता है कि अगर यार ये इधर जाएगा तो ये ओवरऑल सिस्टम यूं खींचेगा। आप समझ रहे हो? ओवरऑल सिस्टम यूं खींचेगा। और मान लीजिए कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस आपको दे रखा है 2 सेंटीमीटर, तो पूछा जाएगा फाइंड द टाइम आफ्टर विच a becomes या a equal to 0, मतलब कि कितने समय बाद इसकी एक्सेलरेशन 0 हो जाएगी। बच्चा लोग हमको पता है कि ऑब्जेक्ट खिसक खिसक के यहाँ आएगा, यहाँ पुल्ली से टकराएगा, तो ये ऑब्जेक्ट खिसकना बंद हो जाएगा।
तो ये ऑब्जेक्ट नीचे आना बंद हो जाएगा, इसका मतलब मोशन बंद, रेस्ट पे आ जाएगा। यानी कि जितने भी समय होगा उस समय के बाद पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम हो जाएगा। फिगर देख के साफ साफ मालूम पड़ रहा है ये चीज। चलिए सबसे पहले क्या फाइंड करते हैं, एक्सेलरेशन। तो सबका एफबीडी बनाओ भाई, यहां से टेंशन फोर्स इधर। अच्छा एक और चीज, क्या ये डोरी अलग है यहां से लेके यहां तक? भाई सेम डोरी है ना, पुल्ली सेम, तो पुल्ली से डोरी हमेशा सेम रहती है। इसका टेंशन, ये वाला टेंशन सेम, ये टेंशन सेम, ये टेंशन सेम, ये टेंशन सेम, और एक यहां पे हो जाएगा, है ना। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से टेंशन बाहर की तरफ, सो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट सिमिलरली हर जगह। गेटिंग? चलिए इसका एफबीडी बराबर 5 kg का एफबीडी। भाई इसके ऊपर एक टेंशन मिल रहा है, एक नॉर्मल। भाई अभी सरफेस है तो सरफेस के कारण नॉर्मल लगेगी ना, और नीचे mg। क्या इधर कोई फोर्स है? नहीं। इसका ओवरऑल एक्सेलरेशन इधर। अच्छा बॉडी यूं जा रहा है मोशन में, ऊपर या नीचे नहीं जा रहा, इसका मतलब नॉर्मल इज इक्वल टू mg, तो वो तो आपस में बैलेंस हो गया। तो इसके कारण T इज इक्वल टू ma बोल सकते हैं। इधर T, इसका ऊपर इसके ऊपर नेट फोर्स कितना लग रहा है? नेट फोर्स तो ये हुआ, बिकॉज y एक्सिस में ये इक्विलिब्रियम है, y एक्सिस में इक्विलिब्रियम है, ना ही ऊपर जा रहा है ना ही नीचे जा रहा है, तो ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर देंगे। अब बचा कौन सा? यही फोर्स। इधर तो कोई फोर्स लग ही नहीं रहा, तो ये जितना होगा वही हमारा नेट फोर्स हो जाएगा। यस और नो? तो भाई T इज इक्वल टू मास कितना है? 5a। इसको दे दो नंबर 1। चलिए इसका एफबीडी बनाओ, 12 kg का एफबीडी यहां बना लो। 12 kg के ऊपर यहां पे टेंशन, यहां पे mg। बोलो कोई डाउट? ठीक है, और एक्सेलरेशन नीचे की तरफ। सो जहां एक्सेलरेशन वहां पॉजिटिव, सो हम क्या बोल देंगे? mg माइनस t इज इक्वल टू ma। इस बार मैं कैपिटल M रखता हूं भाई, कंफ्यूज मत होना। तो वैल्यू पुट कर दो। कैपिटल M कितना है? 12 into 10 minus t। t की वैल्यू 5a इज इक्वल टू कैपिटल M 12 into a। इसको वहां ले जाओ, 120 इज इक्वल टू 12a प्लस 5a कितना हो जाएगा? 17a। a इज इक्वल टू 120 डिवाइड बाय 17 कितना आएगा? 120 डिवाइड बाय 17 करो चलो, 120 डिवाइड बाय 17 7.05। ये आ गया आपका एक्सेलरेशन। a मिल गया। अब क्या फाइंड करना है? टेंशन यहां पे रख दो, तो यहां से टेंशन मिल जाएगा। तो 7.05 into 5 35 पॉइंट समथिंग आंसर आएगा। देखिए t is equal to 5 है, t is 35.25 न्यूटन। लीजिए ये टेंशन आ गया। एक मिनट चलो, अब बचा क्या? टाइम, कितने समय में ये आएगी। तो बच्चा लोग इसका एक्सेलरेशन हमको मिल चुका है, इसका मास है हमारे पास, डिस्टेंस है, ये कितना डिस्टेंस ट्रैवल करने के बाद रुक जाएगा, यानी कि रुक जाएगा मतलब फाइनल वेलोसिटी 0। मुझे फाइंड क्या करना है? t। अच्छा इसकी इनिशियल वेलोसिटी भाई, इनिशियल वेलोसिटी दी नहीं हुई है, टाइम कैसे फाइंड करेंगे भाई? ऑब्जेक्ट स्टार्टिंग में भी रुका हुआ है ना, रेस्ट पे है ना स्टार्टिंग में। देखो ऑब्जेक्ट स्टार्टिंग में रेस्ट पे है, मोशन में आया फिर रेस्ट पे हो जाएगा। सो स्टार्टिंग इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो गई? 0। डिस्टेंस कितना हो गया? 2 सेंटीमीटर। इसको मीटर में लिखो तो 0.02 मीटर। फिर एक्सेलरेशन हमारे पास है 7.05 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फॉर्मूला लगा दो, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ut तो 0 हो गया बिकॉज इनिशियल 0 है,
डिस्टेंस कितना है 0.02 इज इक्वल टू हाफ एक्सेलरेशन कितना है 7.05 t स्क्वायर। इन दोनों को यहां ले आओ तो 0, तो भाई ये नीचे ले आए 7.05। चलिए आंसर निकालें इसका 0.04 डिवाइड बाय 7.05। इसका आंसर निकालो 0.04 डिवाइड बाय 7.05 0.0056 डिवाइड कर इसका स्क्वायर रूट कर दो, इसका स्क्वायर रूट 0.075 सेकंड, यानी कि भाई इतने समय में इसकी एक्सेलरेशन 0 हो जाएगी, यानी पता भी नहीं लगेगा उतना समय इसकी 0 हो जाएगी। अब अच्छा एग्जाम में क्या होगा, एग्जाम में क्या अलग दिया होगा, इसका डिस्टेंस अलग दे देंगे, इसका मास अलग दे देंगे, जैसे और क्या करेंगे, समझ आ रहा है? चलिए फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अच्छा बच्चा लोग अभी तक हमने क्या देखा कि पुल्ली फिक्स हुआ करती है, अगर मान लो पुल्ली मूवेबल होगी तो मतलब ये पुल्ली है जो कि मूवेबल है और एक ऑब्जेक्ट इसके यहां लटक रहा है, एक ऑब्जेक्ट इसके यहां लटक रहा है, इसको मैं स्मॉल m इसको कैपिटल M बोल देता हूं। इसकी एक्सेलरेशन नीचे की तरफ, जितनी इसकी एक्सेलरेशन होगी उतनी ही इसकी एक्सेलरेशन होगी, एंड इसको मैं बोलता हूं चलो पुल्ली ऊपर जा रही है, किसी चीज से बांध के मैं इसको ऊपर खींच रहा हूं। सो यहां पे जो फोर्स लगेगा वो T और इसकी ओवरऑल एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ है। बस अब जरा मुझे ध्यान से बताना, मुझे इसकी एक्सेलरेशन फाइंड करनी है, मैं इसको AP बोल देता हूं, एक्सेलरेशन ऑफ पुल्ली। कैसे करेंगे, कोई आइडिया? देखिए ये T1 बोल देता हूं, इसमें T2, इसमें भी T2। मुझे फाइंड क्या करना है, मुझे AP फाइंड करना है। चलिए पहले हम अच्छा यहां से भी T2, यहां से भी T2, FBD बनाओ। स्मॉल m का FBD, ऊपर T2 नीचे mg और यहां पे एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ, सो T2 माइनस mg, T2 माइनस mg इज इक्वल टू ma, राइट? इसका FBD बनाओ, कैपिटल M का नीचे कैपिटल mg, ऊपर T2 एक्सेलरेशन नीचे, सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैपिटल mg माइनस T2 इज इक्वल टू कैपिटल Ma। भाई फोर्स में हमेशा मास वो लगेगा कि जिसके ऊपर फोर्स लग रहा है, तो यहाँ पे कैपिटल M है तो हम यहाँ पे कैपिटल M ही लेंगे। एलिमिनेशन कर देते हैं, दोनों को ऐड कर देंगे तो T2 माइनस T2 गया, क्या बचा mg माइनस mg इज इक्वल टू ma प्लस ma, am I right? g कॉमन निकालो, m माइनस mg इज इक्वल टू m प्लस ma, तो a की वैल्यू यहां से क्या आ जाएगी, m माइनस mg अपॉन m प्लस m। बच्चा लोग अगर कभी पुल्ली फिक्स हो और आपको एक्सेलरेशन निकालने को बोला हो तो आप डायरेक्टली ये फॉर्मूला से निकाल सकते हो। ये डायरेक्ट अभी तक हम अलग अलग करते थे, वो मेथड भी राइट है। अगर आपको डायरेक्टली फॉर्मूला लगाना है तो डायरेक्टली फॉर्मूला लगा के आप इस तरीके से आंसर फाइंड कर सकते हैं। ठीक है बच्चा लोग, चलिए आगे बढ़े। अब मुझे क्या करना है, मुझे AP चाहिए। चलिए पुल्ली का FBD बनाओ, पुल्ली का FBD भाई पुल्ली के ऊपर T1, यहाँ पे T2, यहाँ पे T2। चलिए हो जाए शुरू। भाई क्या मैं यहाँ से बोल देखो, इसका एक्सेलरेशन किधर है, ऊपर की तरफ है, ऊपर की तरफ है ना, सो ऊपर वाला फोर्स पॉजिटिव, नीचे वाला नेगेटिव, सो T1 माइनस T2 प्लस T2। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ, नीचे वाला माइनस होगा लेकिन ये दोनों आपस में तो ऐड हो जाएंगे ना, इसलिए T2 प्लस T2 वो माइनस इज इक्वल टू पुल्ली का जो भी मास होगा, पुल्ली का मास कितना होगा बच्चा लोग,
हम लोग स्टार्टिंग में हमने कहा था कि पुल्ली अपने आप में मासलेस है, अपने आप में फ्रिक्शनलेस है। आपके जेडब्ल्यू और नीट में भी पुल्ली मासलेस ही रहती है। तो इस समय पुल्ली का मास कितना होगा? इट इज ऑब्वियस बच्चा, जितना मास इन दोनों का हो जाएगा। तो क्या मैं इसका मास m प्लस m बोल सकता हूँ? भाई पुल्ली के ऊपर मास कितना हो जाएगा? जितना मास लटक रहा है, एक ही तो दोनों का एडिशन। समझ आ गया? तो भाई यहाँ पे हम क्या बोल देंगे? m प्लस m इंटू AP। चलिए, अच्छा इसका क्या करें? T2 की वैल्यू है आपके पास T1 माइनस 2T2, यस ना? T2 प्लस T2 2T2 इज इक्वल टू m प्लस m इंटू AP। भाई T2 की वैल्यू कितनी है? T2 की वैल्यू आपके पास भाई यहाँ से T2 की वैल्यू निकालो पहले। चलो कहाँ करूँगा? यहाँ ना देखिए, यहाँ से मैं इसकी T2 की वैल्यू निकालता हूँ। T2 माइनस mg इज इक्वल टू mn। T2 इज इक्वल टू mg प्लस mn। इसको वहां लिखा तो प्लस हो गया, स्मॉल m बाहर, a प्लस g। स्मॉल m को हमने कॉमन ले लिया। चलो वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो। T1 माइनस 2 m a प्लस g इज इक्वल टू m प्लस m a। यहाँ तक समझ आया? चलिए आगे 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 आगे। a की वैल्यू है आपके पास, a की वैल्यू रखते हैं वहां पे। T1 की वैल्यू नहीं ना हमारे पास। एक मिनट, इसमें किस तरीके से खड़ा हुआ है? अच्छा बच्चा लोग एक काम करो, फिलहाल हम ये नहीं देते हैं, सिंपली इसको मूवेबल रखा है, ठीक है? तो इसको मैं हटा देता हूँ बिकॉज़ T1 जैसी कोई चीज अभी नहीं है हमारे पास। देखिए एक मिनट, ओके बच्चा लोग देखो, इसको जो मूव करना है ना मुझे, वो मैं डोरी बांध के, चेन बांध के या किसी भी तरीके से ऊपर ले सकते हैं। इसलिए हम ऊपर की कोई चीज फिक्स नहीं ले रहे। इसकी एक्सेलरेशन ऊपर के डायरेक्शन में है। तो अगर मैं इसका एफबीडी बनाऊं, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं एबी, ये वाला एक्सेलरेशन ए और ये वाला एक्सेलरेशन ए। समझ रहे हो मैं क्या बोलूं? ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है। अब यहाँ पे जरा ध्यान देना कि भाई जब ये चीज ऊपर नीचे जाएगी तो इसकी ओवरऑल एक्सेलरेशन बदल जाएगी। क्या बोला मैंने? जब ये ऊपर जाएगा, देखो ये भी ऊपर जा रहा है, ये भी ऊपर जा रहा है, तो इसकी ओवरऑल स्पीड चेंज हो जाएगी या नहीं? जब एक आप मूव हो रहे, क्यों? बिकॉज इसकी वजह से। दूसरा आपकी स्पीड बढ़ रही है बिकॉज ये भी ऊपर जा रहा है। तो इसकी जो एक्सेलरेशन अब आ जाएगी उसको हम a1 बोलेंगे। ये आप ढूंढोगे ये कब वैलिड है? जब ये फिक्स होगा। जब ये फिक्स होगा तब आप इस तरीके से वैल्यू लगा सकते हैं। लेकिन जब ये मूवेबल है तो इसकी एक्सेलरेशन कुछ और हो जाएगी। इसलिए हम इसको चलो अभी के लिए बोल देते हैं a1 और इसको बोल देते हैं a2। तो ये जो AP है, ये AP जितना भी एक्सेलरेशन होगा वो इन दोनों का एवरेज होगा। क्या चीज? एवरेज। a1 प्लस a2 बाय 2। और आपको हमेशा एक्सेलरेशन को a को साइन के साथ रखना है। a की वैल्यू को साइन के साथ रखना है। ये ऊपर जा रहा है तो ये पॉजिटिव, ये नीचे जा रहा है तो ये नेगेटिव। सो एक्चुअल में आपके पुल्ली की एक्सेलरेशन हो जाएगी a1 माइनस a2 बाय 2। ठीक है भाई, समझ आया? एक्सेलरेशन होगी एवरेज ही, लेकिन आपको उसकी वैल्यू को साइन के साथ रखना है। तो इस केस के लिए a1 माइनस a2, अब हो सकता है किसी केस में ये नीचे जाए,
ठीक है, आप समझ में क्या बोल रहा हूँ? किसी केस में ये नीचे जावे, ये ऊपर जावे। अब आप इसको अगर A1 ले लोगे तो फिर वो तो गलत हो जाएगा, इसीलिए हम उसको याद भी रखेंगे, हम इसको याद रखेंगे और इतना रखेंगे A को साइन के साथ रखेंगे। ठीक है, चलो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो, हरी अप। भाई यहाँ पे आपको एक सरफेस दे रखी है, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, चले बोल देते हैं कि ये 5 kg का है। यहाँ पे एक फिक्स पुल्ली है और इसको हमने यहाँ से बांध दिया है। यहाँ पे एक मूवेबल पुल्ली है, और इसका मास हम ले लेते हैं 2 kg। ठीक है, ये वाली पुल्ली मूवेबल है, ये जो पुल्ली है आपको मूवेबल दे रखी है। ये देखो, ये पुल्ली फिक्स है, ये पुल्ली फिक्स है, मैं इसको P1 बोल देता हूँ और इसको P बोल देता हूँ। चले काम करते हैं, P1 P2 एंड PM मूवेबल पुल्ली PM। अब भाई हमको इसकी एक्सेलरेशन दी हुई है नीचे की तरफ, इसकी एक्सेलरेशन नीचे की तरफ दे रखी है, ये यहाँ से फिक्स कर रखा है, तो इसका टेंशन इधर, इसका टेंशन इधर, T1 T2। बच्चा लोग देखो, स्ट्रिंग चेंज होगी, स्ट्रिंग चेंज होगी तो टेंशन भी चेंज, इसलिए हमने वहां पे T1 ले लिया, यहाँ पे T2 ले लिया। अब ये फिक्स नहीं है, जैसे देखो इसको तो हमने आपने किसी रिजिड बॉडी से बांध के रखा है, इसका मतलब क्या होता है, पकड़ के रखा है, इसको डोरी से बांध दिया है, इसको डोरी से बांधा नहीं है, इसकी टेंशन यहाँ होगी, चलो इसको T3 बोल देते हैं। भाई यहाँ पे क्या टेंशन एक ही रहेगी कि अलग होगी, जरा सोच के बताइए, जरा सोच के बताइए। भाई टेंशन अगर डोरी सेम है तो टेंशन तो सेम ही रहेगी ना, सो यहाँ से स्ट्रिंग सेम रह रही है, सो टेंशन भी T2, यहाँ की टेंशन T2, यहाँ की टेंशन T2। गॉट इट? इधर से इधर यहाँ पे हो जाएगा, ये इधर। फोर्स ऑलवेज अपीयर्स इन पैर, तो इसके पैर में ये, इसके पैर में ये, इसके पैर में ये। चलिए ठीक है, अब इसकी एक्सेलरेशन हमको यहाँ पे दी हुई है इस तरफ से, ये बोल दिया है AP। आपको ढूंढना क्या है, फाइंड A, AP एंड T। तीन चीज फाइंड करनी है, इसकी एक्सेलरेशन, इसकी एक्सेलरेशन एंड इसका एक्सेलरेशन। बच्चा लोग इसको मैं बोल देता हूँ A1, इसको, इसकी एक्सेलरेशन जो भी है, जो भी इसकी एक्सेलरेशन होगी मैं उसको बोल देता हूँ A2। अच्छा जरा मुझे बताओ कि A2 कितनी होगी, इसकी एक्सेलरेशन कितनी होगी? अरे भाई इसको बांधा हुआ है ना, ये तो मूव करेगा ही नहीं, तो एक्सेलरेशन कितनी हो जाएगी? 0। पहले तो मैंने कहा उसको यहाँ से बांध दिया है, अब जिसको बांधा हुआ है तो वो तो आगे आएगा। समझ में क्या बोल रहा हूँ? तो देखो अब होगा क्या कि ये डोरी आगे आती जाएगी, ये ऊपर जाती जाएगी और धीमे धीमे पुल्ली नीचे आता जाएगा। सिस्टम समझ रहे हो आप? ये पूरा मैकेनिक्स है। अगर आप में से कोई भी आगे जाके मैकेनिकल इंजीनियरिंग चूज करना चाहता है, ठीक है, अगर जिसने मैथ्स लिया हुआ है, क्या बनना चाहते हैं? तो ध्यान रखो, पूरा मैकेनिक्स है चीज। चलिए इसका एफबीडी बनावे, 5 kg का एफबीडी, बच्चा ऊपर नॉर्मल नीचे mg, उसको मैं कर नहीं रहा हूं बिकॉज वो तो बैलेंस हो जाएगा। एक अकेला फोर्स यहाँ पे है कितना, T2, और इसका एक्सेलरेशन है A1। मेरे पास ना ही A1 है ना ही T2 है, कैसे करेंगे देखते हैं आगे। चलिए सो क्या मैं यहाँ से बोल सकता हूँ T2 is equal to MA1, एक ही फोर्स लग रहा है तो यही नेट फोर्स है, तो T2 is equal to MA1। मास कितना है, सो T2 is equal to 5A1। क्लियर? चलिए अब इसकी बात कर लेता हूँ, इसका एफबीडी ड्रॉ करूँ 2 kg का। सो देखिए
इसके पास इधर एक T1, इधर एक T2, ऊपर की तरफ नॉर्मल, नीचे की तरफ mg, तो वो तो हमारे किसी काम का नहीं है। देन और इसकी एक्सेलरेशन कितनी है? 0। इसका मतलब क्या ये दोनों बैलेंस हो जाएगा? सो इस केस में T1 T2 5a1 हो जाएगा। क्या हुआ? ठीक है, क्यों इक्वल आया समझ आया? देखो स्ट्रिंग अलग अलग है तो टेंशन अलग अलग होनी थी, लेकिन यहाँ पे इसके कारण, इस मूवेबल होने के कारण यहाँ पे दोनों में टेंशन सेम आ गई। ओके, उसकी बात हो गई। अब मैं इसकी एक्सेलरेशन फाइंड करता हूँ। ये पीएम के ऊपर अगर हम एफबीडी बनावे तो देखिए यहाँ से T2, यहाँ से T2। अच्छा, क्या मैं नीचे लूंगा mg? सोच के बताना, क्या मैं mg नीचे लूंगा? भाई हमने क्या लिया था स्टार्टिंग में से, क्या एज्यूम किया हुआ है कि ये मासलेस है। कैसी है? क्या इसका खुद का मास है? नहीं। क्या इसके ऊपर कोई चीजें लटक रही है? नहीं। अरे इसका मास इस सरफेस के ऊपर है, इसका मास इस सरफेस के ऊपर है। इन शॉर्ट इन दोनों का मास क्या इसके ऊपर आएगा? नहीं आएगा। अरे इसके पहले वाले केस में हमने लटकाया हुआ था ना, हमने लटकाया हुआ था, तो इन दोनों का मास इसके ऊपर आएगा। लेकिन क्या इस समय आएगा? क्या ये दोनों इसके ऊपर लटके हुए हैं? नहीं लटके हुए हैं। इसका मतलब नीचे कोई भी फोर्स नहीं लगेगी। प्रैक्टिकली इसका मास होता है, बट फिलहाल अभी हम बेसिक फंडामेंटल चीजें सीख रहे हैं, इसलिए हम इसको मासलेस लेके चलते हैं। याद रखना, जेडब्ल्यू, नीट, गुडसेट या कोई भी एग्जाम हो, पुल्ली हमेशा आपको मासलेस से लेनी। आपके सिलेबस में वही है अभी, ठीक है? तो भाई नीचे कोई फोर्स लगेगी नहीं, जो फोर्स है ऊपर है और एक्सेलरेशन नीचे है। देखो कमाल की बात, दोनों फोर्स ऊपर लग रहा है लेकिन एक्सेलरेशन नीचे लग रहा है। सो बच्चा लोग, अच्छा AP कितनी होती है? AP की फॉर्मूला हमने देखा था A1 प्लस A2 बाय 2। A1 कितना है अभी के लिए पता नहीं, A2 कितना है? 0 डिवाइड बाय 2। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं AP इज इक्वल टू A1 बाय 2? ठीक है, चलिए इसके FBD के कारण क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं 2T2, दोनों एक ही डायरेक्शन में, दोनों ऐड हो जाएंगे, इज इक्वल टू माइनस m है। क्यों माइनस लगाया? भाई एक्सेलरेशन नीचे दे रखी है, इसीलिए ये माइनस ले लिया। अब 2 5a1, T2 के बदले 5a1 रख दिया, इज इक्वल टू माइनस m। इसका मास क्या लेंगे? क्या लेंगे इसका मास? ये तो मासलेस है, 0। अगर 0 लूंगा फिर ये तो पूरा टर्म ही 0 है, बात बनेगी नहीं। अगर फोर्स है तो कुछ तो बात होगी, बताइए। देखो देखो भाई, क्या कोई मास दे रखा है हमको? अच्छा एक चीज भाई, यहाँ पे पिक्चर के अंदर यहाँ पे 1 kg दिया हुआ है। सॉरी, हम ड्रॉ करना भूल गए थे। क्वेश्चन के अंदर यहाँ पे 1 kg लिखा हुआ है, तो अब मास बदल गया, क्या होगा? अच्छा बच्चा एक चीज तो है, जितनी एक्सेलरेशन इसकी होगी उतनी ही इसकी भी होगी, बिकॉज ये इसके साथ साथ नीचे जाएगा। अब एक चीज यहाँ पे और हो जाएगा, अब तो इसके ऊपर mg भी लगेगा। भाई अब तो मास आ गया ना, ये अपने आप में मास लेस था लेकिन ये तो मास आ गया, तो अब तो mg लगेगा नीचे की तरफ। सो मैं क्या बोलूंगा यहाँ पे mg माइनस 2t2, mg माइनस 2t2 is equal to MAP, AP बिकॉज जो भी एक्सेलरेशन होगी वो तो AP है ना। चलो वैल्यू पुट कर दो, 1 into 10 माइनस T2 के बदले 5A1 मास 1, AP कितना मिला हमको? A1 by 2। तो बच्चा लोग यहाँ से मिल जाएगा हमको A1, है क्या नहीं? A1 के सिवाय दूसरा कोई भी वेरिएबल नहीं है यहाँ पे। सो चलिए फाइंड करें, 10 माइनस 10A1 इज इक्वल टू A1 by 2, इसको वहां लेके जाते हैं। 10 इज इक्वल टू A1 by 2 प्लस 10A1, LCM 20 प्लस 1 21A1 by 2, इसको यहाँ भेज देंगे। सो 10 2 से कितना हो जाएगा? 20। सो A1 इज इक्वल टू 20 by 21 कितना होगा बताइए?
0 पॉइंट समथिंग आएगा 0.95 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आ गई A1 की वैल्यू। अब इसको यहाँ रख दो तो AP मिल जाएगा। चलो बताइए AP कितना होगा? AP इज इक्वल टू 0.95 डिवाइडेड बाय 2। सर 0.475 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो भाई हमें क्या ढूंढना था? A ढूंढना था, हमने ढूंढ लिया। AP ढूंढना था, ढूंढ लिया। क्या बचा? टेंशन। सो टेंशन के लिए यहाँ पे A1 की वैल्यू पुट कर दो। सो आपको T1 T2 दोनों मिल जाएगा। ठीक है, चलिए करिए। T1 इज इक्वल टू T2 इज इक्वल टू 5 A1। A1 कितना आया हमारे पास? 0.95 0.95 into 5 25 45 47 4.75 न्यूटन। समझ आया बच्चा लोग? तो भाई अगर मूवेबल हो तो इस फॉर्मूला को याद रखना और इसको साइन के साथ रखना है, वो भी याद रखना। ठीक है, प्लस माइनस का ध्यान रख के करना इसको। अच्छा, अब एक क्वेश्चन मुझे बताओ, सपोज करो कि अगर मैंने इसको भी मूवेबल रखा होता तो इसकी एक्सेलरेशन कुछ ना कुछ तो होती। अब किसको प्लस लोगे, किसको माइनस लोगे? अपवर्ड एंड डाउनवर्ड में तो पता है, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, बट व्हाट अबाउट दिस काइंड ऑफ? उधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव। अब आपको एक चीज, एक डायरेक्शन फिक्स करके चलनी पड़ेगी। या तो आप इसको पॉजिटिव ले लो या तो आप इसको पॉजिटिव ले लो, वो आप पे डिपेंड है। जनरली हम पॉजिटिव एक्स कहाँ लेते हैं? इधर लेते हैं। मतलब इसको हम पॉजिटिव लेते हैं और इसको हम नेगेटिव लेते हैं, याद रखना। अच्छा, इसका उल्टा, अगर ये भी इधर और ये भी इधर होता तो दोनों पॉजिटिव, दोनों इधर होता तो दोनों नेगेटिव। डायरेक्शन आप फिक्स कर लेना, ये आप पे डिपेंड है कि इसको पॉजिटिव लेना है कि इसको पॉजिटिव लेना है। बट जनरली पॉजिटिव एक्स के डायरेक्शन में पॉजिटिव लेके चलो, सबसे बेस्ट। क्लियर बच्चा लोग?